इश्क की दास्तां नागमणि। हम ना दुल्हन की ग्रांड एंट्री सोचे हैं। तब कोई गाना बजाना होगा, चीजें बरसाई जाएंगी, तो वही इस्तेमाल करेंगे। और स्ट्रेस आइएगा नहीं, आपके लिए भी बहुत कुछ सोचे हैं। भौकाल एंट्री होगी दोनों की। कहीं रूपा पारो तो नहीं। बोला म्यूजिक बंद कर। लड़की, इस सब का तमाशा है? हे भोलेनाथ, क्या बोले? कहीं हमें पहचान न जाए। रूपा, क्या चल रहा है ये सब? चाची कुछ पूछे, जवाब दो उन्हें। क्या ये पहले बाइक पे स्टंट करते हो, एंट्री लेते हो, फिर उसके बाद ये नाच गाना चल रहा है? चाहती क्या हो? वाह 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 रूपा आंटी, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। मुझे आपका आइडिया बहुत अच्छा लगा। मेरी होने वाली मम्मी को भी अच्छा लगेगा देखना। अच्छा लगा? अरे वाह बेटा, आप तो बहुत ही स्मार्ट हो। हाँ, आपको आइडिया हमारा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी बात है। क्या हुआ, कंफ्यूज आ गए क्या? महादेव की कसम, रूपा अपना काम पूरा करती है, आधा अधूरा नहीं। हम तो पहले ही बताए थे, यही हमारा आइडिया है। हाँ, शादी में ऐसे ही डांसर्स आएंगे जो बिल्कुल ऐसे ही नागिन डांस करेंगी, और फिर इधर से ये लंबे 50 फीट के क्रेन से पांडे परिवार की दुल्हनियां उतरेंगी। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, जैसे आप सबकी अभी है ना। अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा, पसंद आया, ऐसा ही होगा। अब ठीक है फिर, अब जब हमारे बाबूजी ने हाँ बोल ही दी है तो कर लेते हैं। हाँ, तो फिर डन। अरे बच्चे, डन नहीं, दंडनाटन। दंडनाटन शुरू हो जा। चल।
देखो ऐसा है, अब ये तुम्हारा नाच गाना है ना, तुम बंद करो हैं और काम पे लग जाओ रूपा रानी। अभी तक देखो तुमने सजावट भी नहीं की है पूरी। चलो काम पे लगो, चलो। और आप लोग ऐसे तो क्या तमाशा देख रहे हैं भैया? चलिए अपने अपने काम पे लगे, चलिए काम करिए, चलिए जल्दी जल्दी खत्म करिए, चलिए। मुझे पता लगाना होगा कि ये रूपा पारो तो नहीं है। मेरे पास भी तरीके हैं पता करने के कि आखिर ये है कौन। क्या हुआ? सच बताओ, आप नागिन डांस क्यों कर रही थी? हम आप भी तो भौकाल नागिन डांस करती हैं, हैं? आप बताइए। मुझे डांस करना पसंद है इसलिए, और जैसे ही म्यूजिक स्टार्ट हुआ मैं खुद को रोक नहीं पाई। और आप नागिन डांस क्यों कर रही थी? आपने तो बोला ना सबके सामने, शादी के परफॉर्मेंस के लिए, तो इसीलिए किया था। आपको भी पता है वो मैंने क्यों कहा था? मैंने बहुत सारी पिक्चरें देखी हैं, जासूस वाली कॉमिक्स भी पढ़ी है। बताओ सच क्या है? आप सच में नागिन हो? अब मेरा सांप पता करेगा कि वो पारो है या रूपा। बोलो, आप वो इच्छाधारी नागिन हो क्या? बेटा, आपको इन सब चीजों के बारे में कैसे पता? मैंने बोला ना, मैंने कॉमिक्स भी पढ़ी है, उसमें होता है। ये सब बातें छोड़िए और अपने पढ़ाई की किताबों पर ध्यान दीजिए, समझी? ये सब कुछ नहीं होता है, नागिन वागिन नहीं होता है। मैं कैसे मालूम आप नहीं हो? बेटा, अगर हम नागिन होते तो ऐसे सांप जैसे दिखते ना, ऐसे इंसानों वाली शक्ल कैसे होती है हमारी, बताइए? जाइए, आपके पापा की सगाई है ना, हमें बहुत सारी तैयारी करनी है। जाइए पढ़ाई कीजिए। इसका बाप तो बाप, बेटी भी हमारी जासूसी करेगी, अब बताइए। पर जैसी भी है, बहुत प्यारी और मासूम है। पारो कौन है? पारो कौन है? कौन पारो? तुम अच्छे से जानते कि मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ। मैं तो किसी पारो को नहीं जानती। तो फिर रूपा को पारो के नाम से क्यों पुकारा? ये जो लड़की है ना, इसकी शक्ल मेरी एक दोस्त से मिलती है
जो हूबहू इसके जैसी थी उसका नाम पारो था, इसलिए इसको देखा ना तो मेरे मुंह से पारो निकल गया। पर मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही। मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, ना कभी बोलूंगी। भरोसा करो मुझ पे। ये रिश्ता प्यार का नहीं है, ये रिश्ता मजबूरी का और समझौते का है। मैं तुमसे शादी इसलिए कर रहा क्योंकि मेरी बेटी बुलबुल को एक माँ चाहिए बस। उसके सिवा ना कुछ है और ना ही कुछ होगा आगे भी। पर मुझे तो प्यार है ना, और दिन पे दिन ये प्यार और गहरा होता जा रहा है। क्या उसमें? इसमें प्रसाद है, मंदिर में चढ़ाने जा रही हूँ। जरा मैं भी देखूं कि कौन सा प्रसाद है। आइए आइए। ये है आपका कमरा। रस्म शुरू होने तक थोड़ा आराम कर लीजिए, और कौन चीज की जरूरत पड़े ना तो हमको याद कर लीजिएगा, बोला हाजिर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। मेरे कहने का मतलब है, मैंने मन्नत मांगी थी, इसलिए भगवान को प्रसाद चढ़ाना है, उसके बाद सब में बटेगा। अब क्या वो भी ना करूं? जाओ। ये मोहिनी रूपा को पारो की बुला रही थी। हे भोलेनाथ, हमारा साथ दीजिएगा। अगर ये पारो है तो ये सांप इसे डसेगा नहीं, और ना ही इस सांप से डरेगी। मुझे पता था ये पारो ही है। ओह, तो ये तेरी चाल थी चुड़ैल, हमारा सच जानना चाहती है तू। इसे क्या पता कि हम अपनी शक्तियां खो चुके। ये सांप नहीं जानता कि हम एक इच्छाधारी नागिन हैं। मोहिनी बेटा, कोई बचाइए, सांप! सांप घर में, सांप को जाए, बचाओ! हमें काट लेगा, हमें डस लेगा सांप! शांत अंजी, शांत। डस लेगा। अगर आप इतना शोर मचाओगी तो सांप पक्का डसेगा।
सांप अंकल, ये रूपा आंटी है, ये बहुत अच्छी है, प्लीज इन्हें डसना नहीं, ये हमारी मेहमान है। आप इन्हें छोड़ दो ना प्लीज, आप जाओ प्लीज। गए सांप अंकल। अरे वाह बेटा, आपके कहने से तो सांप चला गया। आपको सांपों से डर नहीं लगता? डर? मुझे तो उनसे प्यार है, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उनकी आवाज सुन सकती हूँ। और पता है क्या, कभी कभी उन्हें समझ भी सकती हूँ, कैसे आवाज करते ना वो। पर उनमें तो जहर होता है ना? मेरे पास गिफ्ट है आंटी, मुझे कुछ नहीं होता। मुझे सांप पसंद है और उन्हें मैं। आज अगर हमारी बेटी जिंदा होती तो बिल्कुल ऐसी होती, उसे भी भोलेनाथ का वरदान होता, वो भी सांप से नहीं डरती बल्कि उन्हें अपना दोस्त मानती। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? सांप अंकल चले गए। आप बहुत बहादुर बच्चे हो। रूपा दीदी, रस्म का समय हो गया है, लोग नीचे आपको बुला रहे हैं। आते हैं। बेटा आप जाइए, जल्दी से जाके तैयार हो जाइए, हम पापा की रोके की रस्म की तैयारी करते हैं। तो आ गए हैं ना सब लोग, तो चलो रोके की रस्म शुरू करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं बाबूजी? अभी सब लोग कहाँ आए हैं? आपके बेटा, हमारे बेटा बहू, थोड़ा धीरज तो रखिए ना बाबूजी, परिवार के सारे तो लोग आ जाए ना पहले। तुम हमेशा ऐसा क्यों सोचते हो? हमने भाई साहब से बात कर ली है, वो रास्ते में है, बस आते ही होंगे। हम आ गए। हमारा बेटा खुश रहे, खुश रहे। नई बहू के लिए तोहफा भी लाया। ये ले आओ। अरे नई दुल्हन के लिए तो आप तोहफा ले आए, पर हमारी बहू को कहाँ छोड़ा है? इतना याद करिए मुझे सासू माँ। रंभा, आजा। अरे खुश रहे बहू रानी। जीती रहो। जीजी। तुम पारो? जीजी, रंभा, ये रूपा है, शादी की सारी तैयारियां यही कर रही है। तुम जो समझ रही हो वो नहीं है। पर जीजी, हमारी पहचान तो करवा दी, इनकी तारीफ? रूपा बेटा, यही सूरज भाई साहब रमन के पापा, और रमन चांदनी का बेटा है, और ये रंभा रमन की बीवी है। तुम्हें पता है, मोहिनी ने अपने जैसे ही सुशील और अच्छी लड़की से हमारे घर के छोटे बेटे की शादी करवाई है, और अब देखो खुद हमारे घर के बड़े बेटे से शादी कर रही है। सुशील अच्छी,
चाचा मेरा तोहफा तो दे दीजिए। हाँ बहू, अरे बोला जा लेके आ। अभी लेके आते हैं। ये लीजिए चाचा जी, अरे लेके आ गए। आजा, दे दे दे। अबे खोलना। खोल। अरे बंदूक लाए हैं अपनी नई बहू के लिए। हाँ? मैं चलाने के लिए नहीं है बहू, चमकाने के लिए। लेकिन वक्त पड़ने पे चला भी सकते हैं। अब तुम इतना डर रही हो तो। अरे चाचा जी, दिखाइए जरा कैसे चलती है आपकी बंदूक। ये बंदूक उठाया, ये दुश्मन को आकर, ये ताना। फिर अपनी जगह भूल गई तुम। बंदूक तो दूर की बात, हमारे परिवार पे कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। हम अपने परिवार के लिए जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। देविका, ले जाओ इन्हें। बेटा रक्षा सूत्र बांध लेना। नहीं, ये नहीं। हमें किसी भी तरह यहाँ रहना होगा शंकर, और अपने बच्चे के कातिलों का पता लगाना होगा।